ये दूसरी मुझे आपने याद करवाना है। ओके जी, स्टार्ट लेते हैं फिर आगे जी। फंक्शंस कैन बी कॉल्ड सेवरल टाइम। इसको बेसिकली बच्चों कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, जब आप एक चीज को बार बार कॉल कर सकते हैं तो इसको कहते हैं रीयूजेबिलिटी। ठीक है जी, रीयूजेबिलिटी इसको कहते हैं जी। इसके लिए खास वर्ड यूज होता है जिसको हम लोग रीयूजेबिलिटी कहते हैं। इन द सेम प्रोग्राम के अंदर अलाउइंग द कोड टू बी रीयूज्ड। इसको आप लोग रीयूज कर सकते हैं कोड को, एक दफा करें, दो दफा करें, तीन दफा करें। बच्चों इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल बेसिक जो है ना एक किया हुआ है, फंक्शन यूज किया हुआ है के रूट का। आप लोग उसको चाहे तो जितनी दफा मर्जी यूज करें, जितनी मर्जी वैल्यू उसके लिए करें, तो आप उसको बार बार यूज कर रहे हैं ना। उसको बनाया उसको इस तरीके से किया है कि वो कोई भी मतलब कभी भी आप लोग जितनी दफा मर्जी आप लोग उसको कॉल करें, बस उसको वैल्यू देते जाएं, वो आपको उसका रिजल्ट देता रहेगा, वापस रिटर्न करता रहेगा। अभी मैंने रिटर्न टाइप आपको समझानी है, ठीक है जी। जब उस पे आते हैं तो इंशाल्लाह फिर आपको मैं समझाता हूँ। अब जी बच्चों चलते हैं हम लोग जो है वो फंक्शंस जो सी प्लस प्लस के हैं, ये क्या चीज़ है जी। सी प्लस प्लस अलाउ द यूज ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फंक्शन। इंटरनल को क्या कहते हैं और एक्सटर्नल को क्या कहते हैं, अगर मैं इनको आसान लफ्जों में कहूँ तो ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं बच्चों जी, सॉरी, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो और जो दूसरे हमारे पास फंक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं जी, हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। इसको आप लोग नाम ही एक बिल्ट इन फंक्शन का दे लें और एक यूजर डिफाइन का दे लें। अब बच्चों बिल्ट इन फंक्शन से मुराद ये है ऐसे फंक्शंस जिनको पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है, जिनका मकसद पहले से ही बता दिया गया है, जिनके काम करने का तरीका पहले से ही पता है, उसके अंदर कर दिया गया, बस आपने उसको यूज करना है और वो पहले से ही उसको करके जो है वो रखा गया है। इसकी आपको एग्जांपल मैं ये देता हूँ, स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, ठीक है जी, आप लोग यूज करते हैं। आप लोग अक्सर देखते हैं कि आप लोगों ने किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है तो आप सिर्फ SQRT को बुला वो कॉल करते हैं, उसके अंदर वैल्यू पास करते हैं, लो जी हमें आपको वो आपका रिजल्ट दे देता है। आईओस्ट्रीम आप उसके लिए कुछ जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। आप लोग STDLI भी यूज करते हैं। आप मैथ सी मैथ आपको मैंने लाइब्रेरी शुरू में एक दफा कही थी कि आप लोगों ने एक्सप्लोर करनी है कि इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो फंक्शन उसके अंदर उन लाइब्रेरीज के अंदर हैं, मौजूद हैं, हम लोग सिर्फ उनको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे बिल्ट इन फंक्शंस जो कि पहले से ही बने हुए हैं, हम लोग सिर्फ उसको कॉल करते हैं और यूज कर लेते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि हम लोग खुद बनाते हैं अपने उसके ज़रूरत के मुताबिक, उसको बच्चों हम लोग कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन का ये होता है कि हमने उसको डिक्लेयर नहीं करना होता, बस हम लोग क्या करते हैं उसकी लाइब्रेरी को ऐड करते हैं ऊपर। जैसे सी मैथ हम लोग या मैथ वाली लाइब्रेरी हम लोग ऐड करते थे और उसके अंदर जितने भी फंक्शन हम लोग उसको फ्रीली यूज कर सकते थे, हम लोग उसको कॉल करते जाते थे और अपना काम करते जाते थे। लेकिन जो हमारे पास दूसरे फंक्शन है यूजर डिफाइन है बच्चों, इसका एक प्रोसेस है कि सबसे पहले आप इसके सिग्नेचर्स आते हैं, इसको आप लोग डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं। डिक्लेयर डिफाइन का भी एक तरीकाकार है जो कि हम लोग इंशाल्लाह भी आगे कवर करते हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। इस स्लाइड का मकसद आपको दो चीजें समझाना था कि फंक्शंस की दो टाइप होती हैं। एक टाइप को हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक टाइप होती है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन हमारी लाइब्रेरीज के अंदर उनकी डेफिनेशन हुई होती है, हम जस्ट उसको कॉल करते हैं। लेकिन ये चीज मस्ट है कि हम लोगों ने उसके मुतलका लाइब्रेरी जरूर अटैच की हो। ठीक है, जबकि जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है इसके हम लोगों ने जस्ट क्या करना होता है, हम लोगों ने इसको खुद बनाना है, उसकी डेफिनेशन, इसकी डिक्लेरेशन, इन तमाम चीज़ों के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। और नाम उसके हम लोगों ने कुछ ऐसे सेट करने हैं जिस तरीके से हम लोग वेरिएबल के नाम कीवर्ड्स वाले नाम नहीं रख सकते, वैसे ही हम लोग इसके नाम भी वो वाले नहीं रख सकते कि जो कि आपके पास कीवर्ड्स हैं स्पेसिफिक। ठीक है जी, यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर बात करें तो ये बिल्कुल भी मैंने वो चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। इसके अंदर होता क्या है कि आपके पास एक स्टेटमेंट्स होती हैं फंक्शन की, प्रोटोटाइप्स होती हैं फंक्शन की। ठीक है, प्रोटोटाइप से मुराद है डिक्लेरेशन। ठीक है जी, देन हमारे पास एक मेन फंक्शन है जो कि इसको इनको कॉल करता है
और उसके बाद हमारे पास ये जी फंक्शंस की डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, जिसको आप लोग यूज़ ये इन 4 चीज़ों से हम लोग अपनी शनासाई हासिल करते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। बच्चों फंक्शन जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसने क्या करना होता है, इसने जो है पैरामीटर्स लेने होते हैं। मैं इसका कलर ज़रा चेंज कर लूँ। पैरामीटर्स बच्चों इसने लेने होते हैं, ठीक है। हो सकता है एक पैरामीटर ले रहे हैं या n पैरामीटर्स तक जो है वो जा रही हैं चीज़ें, ठीक है। और उसने कोई ना कोई आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देना होता है। इस फंक्शन ये एक पूरा का पूरा ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक को बाय नेम आप कॉल करते हैं। लेट्स सपोज इस ब्लॉक का नाम है f1 फंक्शन 1। लेट्स सपोज ये इसके अंदर आप लोग पैरामीटर्स पास कर रहे हो, ठीक है। मुमकिन है 5 पैरामीटर 4 पैरामीटर्स दे रहे हो और ये एंड पे आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है, ठीक है, इससे आप लोगों की प्रोग्रामिंग आसान हो रही है। आपको पता है कि ये अगर एवरेज मैंने लेनी है तो मैंने नीचे कोई एवरेज का फंक्शन बनाया है। अगर मैंने कुछ सम लेना है तो मैंने नीचे कोई सम का फंक्शन बनाया, बस उसको मैंने कॉल करना है जी सम, ठीक है। उसके अंदर मैंने वैल्यूज पास कर देनी है, तो वो उसने क्या कर देना है जी, उसने मुझे रिजल्ट रिटर्न कर देना है। तो ये तरीका होता है। आप लोग फंक्शंस की बुनियादी तौर पे यही चीज़ें होती हैं, एक इनपुट होती है, आउटपुट होती है और दरमियान में हमारे फंक्शन के अंदर क्या हो रही होती है, प्रोसेसिंग, ठीक है। आगे चलते हैं फंक्शन को हम अब सी प्लस प्लस के उसमें रूप में देखते हैं कि इसमें होता क्या है। बच्चों यही सारी चीज़ें अब ज़रा आप लोगों ने उसमें समझनी है, फंक्शन के अंदर होता क्या है। सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन की अगर बात करें, फंक्शन की डेफिनेशन में क्या होता है, आप सबसे पहले टाइप लिखते हैं। अभी मैं टाइप आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है, ठीक है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, इसको हम लोग समझ लें, अभी समझते हैं। दूसरी चीज़ बच्चों होती है हमारे पास फंक्शन का नाम। क्या आप लोगों ने फंक्शन का नाम क्या रखा है। फिर आपकी ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती हैं जो कि बता रही होती हैं कि एक मेथड है, ठीक है। देन इन ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग बता रहे होते हैं कि पैरामीटर लिस्ट या पैरामीटर्स हमारे क्या हैं, ओके। देन हमारे पास देखें हमारी करली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है। हम यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशंस करनी है वो करते हैं, कोई लोकल वेरिएबल्स बनाने हैं, कोई चीज़ बनानी है तो वो बताते हैं। फिर हमारी सीक्वेंस स्टेटमेंट्स आ जाती हैं और हमारी ये ब्रैकेट क्लोज। गौर से समझिएगा आप जो चीज़ें मैं बताने लगा हूँ। बच्चा फंक्शन नाम तो आप लोग बखूबी जानते हैं, हर फंक्शन का कोई ना कोई आप लोगों ने नाम रखना है। देन आपके पास एक ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। आप लोग कोई भी पैरामीटर दे सकते हैं, उसकी भी टाइप आपने बतानी है। ये टाइप क्या है जी स्टूडेंट्स, को बच्चा मुझे बताएगा कि टाइप कैसे पता चलती है फंक्शन की कौन सी है। जी स्टूडेंट्स, कोई बच्चा मुझे ये बताना पसंद करेगा कि इनमें से जो हमारे पास ये टाइप है ये फंक्शन की, ये क्या बता रही होती है। जी हमारा सर बेसिकली ये हमें बताती है कि जो वेरिएबल जो मेमोरी में हमारा डाटा स्टोर हुआ है वो किस टाइप का, वो किस किस्म का डाटा है, वो इंटीजर में आता है, वो फ्लोट में आता है, ये बताता है टाइप जो होती है। थोड़ा सा आप दूर निकल गई हैं, ठीक है। कोई जो टाइप है वैसे वो इंटीजर या इस तरह की होती है। ये मोहम्मद अहमद कुछ बताना चाह रहे हैं। जी मोहम्मद अहमद आप बताएं जी। सर ये टाइप ये बताती है कि हमारा फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। वेरी गुड, वो शाबाश शाबाश, बिल्कुल जी यही बात है कि हमारा जो फंक्शन है ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है। देखो बच्चों, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक जूसर मशीन के भी एग्जांपल दी थी। मैंने ये कहा था इनपुट क्या है, फ्रूट, ठीक है। इनपुट टाइप क्या हो गई, फ्रूट टाइप हो गई, मतलब पैरामीटर्स फ्रूट है। अच्छा, आउटपुट क्या आ रही है, फंक्शंस, और सॉरी जूस। तो जूस टाइप का लिक्विड, लेट सपोज हम उसको कह लेते हैं ये लिक्विड टाइप की वैल्यू है, तो लिक्विड टाइप की हमें वैल्यू आ रही है। तो फंक्शन की टाइप किस पे डिपेंड कर रही है कि कोई फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, किस तरह की वैल्यू दे रहा है वापस आपको। अगर वो वैल्यू इंटीजर टाइप की दे रहा है तो फंक्शन की टाइप इंटीजर होगी। अगर वो वैल्यू करेक्टर टाइप की रिटर्न कर रहा है फंक्शन, तो आपकी वैल्यू जो है वो करेक्टर टाइप, यहाँ पे करेक्टर आएगा फंक्शन का, फंक्शन की टाइप। अगर कोई फंक्शन, कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, जहाँ पे अंदर ही आप लोगों ने उसकी आउटपुट दिखा दिया, बस उससे बाहर आप वैल्यू नहीं भेजना चाह रहे, तो फिर वहां पे क्या करोगे, आप लोग सिंपल वॉइड लगा लो, ठीक है जी।
आपकी अपनी जो है वो मर्जी है, आप उसको वाइड लगा लें, ठीक है, वाइड आप लोग यूज कर लें। तो ये देखें जी, एक बिल्कुल सिग्नेचर आपके पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, आपके पास एक डिफॉल्ट जो है फंक्शन बना, सॉरी डिफॉल्ट फंक्शन कह रहा हूँ, एक फंक्शन आपके पास बना हुआ है जो कि सिंटैक्स को शो कर रहा है। देखें सबसे पहले इस फंक्शन के नाम को देखिएगा, एब्सोल्यूट, ठीक है, और यहाँ पे ये पैरामीटर्स हैं बच्चों, ब्रैकेट्स के अंदर इंटीजर टाइप के पैरामीटर है। अच्छा, ये पैरामीटर एक से ज्यादा भी हो सकता है। अभी जब हम लोग वैल्यूज पास करना है या पैरामीटर के ऊपर हमारा ये टॉपिक आएगा तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन बच्चों ये देखें आगे हमारे पास ये यहाँ पे कोड शुरू हो गया है। आगे वो जो भी, मतलब आप लोगों की मर्जी होती है कि आप लूप यूज करें, कंडीशन यूज करें, आप लोग सीक्वेंस यूज करें, ये आप पे है। एक ब्लॉक है बेसिकली हम लोगों ने कोड का बना दिया, जिसमें ये देखें हम क्या कह रहे हैं कि अगर x 0 से बड़ा है या इक्वल है तो वही वैल्यू रिटर्न कर दो। देखा है ये बच्चों वैल्यू रिटर्न कर रहा है, रिटर्न x, x की जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर रहा है, ओके। इसलिए यहाँ से हमें पता चल रहा है जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है इस फंक्शन से वही हमारे पास टाइप इधर आ जाएगी, ठीक है जी। अगर यहाँ पे करेक्टर टाइप की होती, वैल्यू रिटर्न कर रहा होता तो इसका इसकी टाइप भी करेक्टर होती है, कुछ भी ना रिटर्न कर रहा होता तो वाइड लिख देते। देन अगर बच्चों x से जो है वो 0 से छोटा है तो जाहिर है वो माइनस की वैल्यू होगी, तो हमने यहाँ पे x के साथ -1 लगा दिया है, और एक माइनस वो है जो वैल्यू के साथ आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो देंगे तो वैल्यू जो हमें रिटर्न हो रही है वो एब्सोल्यूट रिटर्न हो रही है। चाहे वो आप लोग माइनस में दें या चाहे आप लोग प्लस में दें, आपको वैल्यू माइनस के बगैर ही मिलेगी। ये फंक्शन ये कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक उसका क्या हो गया जी, हाँ, एक ऐसा फंक्शन हो गया, एक ऐसी मशीन हो गई कि जो कि इसमें जो भी आप लोग वैल्यू देंगे वो उसका माइनस का साइन हटा के आपको वापस वो रिटर्न कर देगी। एक सिंपल सी आप लोगों ने ब्लॉक बना दिया। इसको आप लोग मेन फंक्शन से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉलिंग का भी तरीका ये है कि आप लोग क्या करते हैं बच्चों, मेन फंक्शन के अंदर जहां पे इसको कॉल करना पड़े आप इसको सिंपल लिखें, ये उसका नाम बुलाएं, ठीक है। एब्सोल्यूट लेट सपोज उसका नाम है, तो एब्सोल्यूट आप लोगों ने क्या करना है भाई, एब्सोल्यूट आ जाओ जी, ठीक है जी। उसको कॉल कर लिया आपने और उसके अंदर आपने वैल्यू दे देनी है उसको, लेट सपोज 10 दे दी है वैल्यू, ठीक है जी। 10 वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी जी, ये 10 वैल्यू रिसीव होगी किस जगह पे, पैरामीटर्स के ठीक है जी, पैरामीटर्स पे। और ये वैल्यू जो 10 है ये पहुंच जाएगी किधर, x के अंदर, ठीक है। और x को चेक किया जाएगा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है जी, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो x की वैल्यू रिटर्न कर दो। अब यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी, लेकिन बच्चों यहाँ पे हम लोग देखें उसको कुछ भी नहीं कर रहे, या तो हो हम लोग इसको सी आउट कर लें, ठीक है। सी आउट करेंगे तो वो ही वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सी आउट करके आगे हम लोगों ने ये फंक्शन कॉल कर लिया है, या फिर आप लोग इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते। ऐसा भी हो सकता था कि आप लोग सी आउट ना करते बल्कि पीछे एक ऐसे लिख देते, ठीक है, कि बी इज इक्वल टू इंट बी इज इक्वल टू, आगे आप ये वाला फंक्शन लिख देते सारा का सारा, तो वो जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होती वो कैच होनी। बच्चों ये ऐसे ही है, आप लोग के पास एक लेट सपोज एक आप कह लें कि यही मैं अगेन वही एग्जांपल कोट करता हूँ, जूसर मशीन है, वो रिटर्न कर रहा है जूस। अगर आप नीचे कंटेनर नहीं रखेंगे तो जूस गिर जाएगा, आप उसको हासिल नहीं कर सकेंगे। तो आप लोगों ने जो वैल्यू रिटर्न हो रही है ना उसको कहीं ना कहीं कैच भी करना है, ठीक है। उसको किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर रखें और वो वेरिएबल की टाइप वही होगी जो आपकी फंक्शन की टाइप है, जिस फंक्शन से वैल्यू आ रही है, ठीक है। इस बात को गौर से जो है ना वो समझिएगा कि जो वैल्यू वहां से रिटर्न हो रही है उसको किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर रखना है, या जो भी करना है उसको जाहिर है आप लोग कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये देखें यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं दिखा रहे, तो किसी वैल्यू के अंदर हम लोग उसको सॉरी वेरिएबल के अंदर हम लोग उसको रख रहे हैं। देन आगे चलते हैं जी, फंक्शन कॉल जो मैंने अभी आपको बता दिया, फंक्शन का नेम होता है और आर्गुमेंट लिस्ट होती है, तो आप लोगों का फंक्शन कॉल हो जाता है। लेट सपोज अगर यहाँ पे इंट डिस्टेंस है, ठीक है जी, ये एक हमने वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने क्या रखना है जी, जो भी वैल्यू एब्सोल्यूट फंक्शन -5 की रिटर्न करे, क्या रिटर्न करेगा, +5, ठीक है। यानी कि प्लस का साइन तो नहीं आएगा लेकिन 5 आएगा, वो जो वैल्यू है वो किसके अंदर महफूज हो जाएगी, डिस्टेंस के अंदर। और इस तरीके से हम लोग जो है वो करेंगे। और जो उसका इस फंक्शन की जो टाइप है, रिटर्न टाइप है, वही टाइप का आपका वेरिएबल होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है।
हाँ, आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स आपके पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उसकी एक से ज़्यादा टाइप्स हो सकती हैं। जैसे पहला पैरामीटर देखें तो इंटीजर टाइप का है, दूसरा पैरामीटर देखें तो हमारे पास डबल टाइप का है, एक तीसरा पैरामीटर हो सकता था जो कि करैक्टर टाइप का आप रख सकते हैं, एक चौथा पैरामीटर हो सकता है आप लोगों ने स्ट्रिंग टाइप का रखा हुआ है। तो बच्चों, हमें ये पता चला इस बात से, एक फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हो सकते हैं और एक से ज़्यादा टाइप के पैरामीटर हो सकते हैं, या फिर एक टाइप के भी हो सकते हैं, मर्जी होती है आपकी। अब होता ये है कि जो कॉलिंग होती है ना, जहाँ से ये देखिए यहाँ से कॉल हो रही है, कॉल होने वाला करते वक्त जो पहला आर्गुमेंट है वो कॉपी होता है पैरामीटर 1 में, दूसरा आर्गुमेंट पास होता है पैरामीटर 2 में, अगर तीसरा होता है तो वो तीसरे के अंदर। और लेट सपोज अगर यहाँ पे आप 3 पैरामीटर भेज रहे हो लेकिन यहाँ पे आप लोग 2 को रिसीव कर रहे हो सिर्फ, तो बच्चों एरर आ जाएगा। ठीक है जी, ये कौन सा एरर है? सिंटैक्स टाइप का एरर है कि आप लोग भेज 3 वैल्यू रहे हो लेकिन रिसीव 2 वैल्यू कर रहे हो, तो ये एरर आएगा। ठीक है, इससे मुराद ये है कि यहाँ पे भेजने वाली वैल्यू, भेजी जाने वाली वैल्यूज यानी कि आर्गुमेंट्स, उनकी टाइप और उनका सीक्वेंस सेम हो, जो टाइप, जो सीक्वेंस, जो सिग्नेचर आप लोगों ने डेफिनेशन के अंदर यूज किए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे फंक्शन आपने डिफाइन किया है ना, इसको हम लोग कहते हैं, इस चीज को कहते हैं हम लोग 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, इस पूरी टर्म का नाम है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स। आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स के दरमियान ये 1-to-1 हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस है। आगे चलते हैं, ये बिल्कुल वही एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन है जिसको हम अब प्रोग्राम के अंदर जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, डिक्लेरेशन। ठीक है जी, ये देखिए हम लोगों ने क्या किया है, डिक्लेरेशन, कि हमारे पास इंट टाइप का फंक्शन होगा जिसका नाम है एब्सोल्यूट, और उसकी जो रिटर्न उसमें सॉरी जो पैरामीटर है वो इंटीजर टाइप का जो है वो होगा। ठीक है जी, ये हमने क्या कर दिया है, इसकी प्रोटोटाइप, इसको प्रोटोटाइप कहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप, ये हमने डिक्लेयर कर दी है। अच्छा, अब हम इसको, हम हक रखते हैं इसको यूज करने का। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखिएगा, अगर आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया ना शुरू में, यानी मेन फंक्शन से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मुमकिन है स्लाइड्स में हो या ना हो, मेरा ख्याल है ये चीज आगे होगी। अब अगर आप लोग मेन फंक्शन से पहले फंक्शन डिफाइन कर देते हो ना, तो उसकी डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। आई रिपीट इट अगेन, अगर मेन फंक्शन से पहले आप यूजर डिफाइन फंक्शन को डिफाइन कर देते हो तो आपको उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको मेन फंक्शन के बाद, जैसे ये बाद में हम लोगों ने किया हुआ है इसको डिफाइन, अगर बाद में करते हो तो हमारे पास क्या होगा कि हम आप लोगों को उसको पहले डिक्लेरेशन उसकी लाजिम है, जो कि हम लोगों ने की हुई है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक नम टाइप, एक इंटीजर टाइप का नम है और एक आंसर है हमारे पास जी। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं जी, हम एंटर इंटीजर 0 टू स्टॉप, अगर 0 प्रेस करता है तो वो स्टॉप कर दे, नहीं तो फिर हमारे पास नंबर आता रहे। तो ये आपको पता ही है, लूप लगा हुआ है, नम इज नॉट इक्वल टू 0, और ये लूप कौन सा है, सेंटिनल लूप है, जो कि 0 इनकाउंटर होने पे, 0 इज ए सेंटिनल वैल्यू एंड 0 इनकाउंटर होने पे वो इसको ब्रेक कर देगा। अच्छा, आंसर इक्वल्स टू एब्सोल्यूट, अब ये देखें कॉल हो गया फंक्शन। अब ये कहेगा भाई एक एब्सोल्यूट फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, ओके जी, ये यहाँ से कॉल किधर चली जाएगी, इस स्टेटमेंट से कॉल आ जाएगी इस जगह पे जी, यहाँ पे आएगी कॉल। यहाँ पे आके क्या होगा, साथ आपके पास नम भी आ रहा है, नम अगर आप लोगों ने लेट सपोज -2 एंटर किया हुआ है नम के अंदर, ठीक है, ये यहाँ पे जब आपने नम लिया था सीन, मैंने लेट सपोज -2 एंटर किया है। अब ये क्या होगा, -2 इस नम के अंदर चला गया और ये नम हमारे पास कॉपी हो जाएगा कहाँ पे, इसकी वैल्यू इस एक्स के अंदर कॉपी हो जाएगी, और यहाँ पे अगेन वही लॉजिक लगा है। ठीक है जी, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, रिटर्न माइनस, तो माइनस और माइनस जो है ये कैंसिल हो जाएंगे और 2 हमारे पास जो है वो रिजल्ट आएगा और वो रिटर्न हो जाएगा। अब वो 2 रिजल्ट यहाँ से वापिस आ रहा है कहाँ पे, इधर, तो इधर वो 2 हम लोगों ने किस में रखा है फिर, आंसर के अंदर। देखा है, उसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं कैच किया है। अगर इसको हम लोग यूज ना करें, कैच ना करें, तो एरर जो आएगा हमारे पास वो लॉजिकल आएगा, क्योंकि आप लोगों ने उसको खुद नहीं कैच किया, वैल्यूज तो आ गई, सिंटैक्स तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने उस वैल्यू को कहीं पे रखा नहीं है।
तो बच्चों जैसे ही इसको कॉल मुकम्मल करेगा तो फिर आपको साथ वो सी आउट करेगा द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम, जो कि एंटर की थी आपने -2, या -2 इज आंसर। आंसर के अंदर आपके पास वैल्यू कौन सी मौजूद है, जो यहाँ से रिटर्न होके ऊपर आई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फंक्शन के पैरामीटर्स और फंक्शन की ये वाली चीज़ समझ आई होगी। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है कि बच्चों फंक्शन आप लोगों ने डिक्लेयर करना होता है, इनपुट आउटपुट पैरामीटर इसके बताने होते हैं आप लोगों ने। द फंक्शन प्रोटोटाइप हैज द फॉलोइंग सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स ये होता है कि आप सबसे पहले टाइप बताते हैं, देन फंक्शन का नाम बताते हैं, उसके अंदर पैरामीटर या आर्गुमेंट टाइप की लिस्ट बताते हैं कितनी टाइप्स के, लेट्स सपोज अगर इंटीजर है, ठीक है, या आपके पास मजीद कोई करेक्टर है, जो भी है उसके आप लोग कामस लगाते जाएं, बताते जाएं। तो ये हमारे पास एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप से मुराद है फंक्शन की डेक्लेरेशन, ठीक है, जिसको फंक्शन डेक्लेरेशन कहते हैं। ये डेक्लेरेशन आपने की हुई है, ए फंक्शन दैट रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इंट एब्सोल्यूट इंट। ये हमारे पास एक डेक्लेरेशन है एब्सोल्यूट फंक्शन की, ये आप लोगों ने डिफाइन किया खुद, ठीक है। ये एब्सोल्यूट आप लोगों ने इसका नाम रखा था, ये उसकी पैरामीटर आर्गुमेंट लिस्ट है जो कि है उसको जाएंगी, और ये उसकी रिटर्न टाइप है जो उसमें से चीज वैल्यू रिटर्न होगी। आगे चलते हैं फंक्शन डेफिनेशन पे। तो फंक्शन डेफिनेशन में आपको समझा चुका हूँ, तो इसको थ्योरेटिकली भी देख लें। द फंक्शन डेफिनेशन कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम आफ्टर द फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप के बाद होनी चाहिए ये बात। इन इफ ए फंक्शन डेफिनेशन इज प्लेस्ड, इस बात को, ये बिल्कुल वही बात आ गई है, इफ ए फंक्शन डेफिनेशन इज प्लेस्ड बिफोर मेन, मेन फंक्शन से पहले डिफाइन कर दिया फंक्शन, देन देयर इज नो नीड टू इंक्लूड इट्स फंक्शन प्रोटोटाइप। तो आप उसको चाहे डिक्लेयर ना करें, लेकिन अगर बच्चों आपने मेन फंक्शन के बाद डिक्लेरेशन की है तो फिर तो मस्ट है जी कि आप लोगों ने उसकी डिक्लेरेशन जो है वो पहले की हो, प्रोटोटाइप उसकी आप लोगों ने पहले जरूर बनाई हो। यहाँ से उसका अल्टरनेटिव देखें, ये देखें बिल्कुल उसी चीज का कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया है। ये देखें हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन हुई है, यहाँ पे आप देखें प्रोटोटाइप है ही नहीं है, प्रोटोटाइप की ही नहीं है, यहाँ पे डिक्लेरेशन है ही नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है क्योंकि आपने मेन फंक्शन से पहले ही फंक्शन डिफाइन कर दिया है। फंक्शन डिफाइन हो गया है, अब जस्ट आपने उसको यहाँ पे आके कॉल कर दिया, तो यहाँ से कॉल जाएगी सीधी ऊपर इधर, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल आप उसका इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखें जी हमारे पास एक फंक्शन है जिसके 3 पैरामीटर्स हैं, ये एग्जांपल समझते हैं, आपको समझ आ जाएगी चीज़ों की। अब ये देखें जी अगर यहाँ पे हमारे पास एक मेन फंक्शन है और उससे ऊपर हम लोगों ने ये एक डिक्लेरेशन की या प्रोटोटाइप है फंक्शन की, फंक्शन का नाम क्या है जी, टोटल सेकंड, ठीक है। 3 पैरामीटर्स हैं, एक इन टाइप का है पहला, और लिस्ट, अच्छा सीक्वेंस भी यही रहना चाहिए। दूसरा डबल टाइप का है बच्चों, तीसरा भी डबल टाइप का है, ओके। फिर क्या कर रहे हैं हम लोगों ने मेन फंक्शन में गए, हम लोगों ने ये किया सी आउट टोटल सेकंड। टोटल सेकंड का एक फंक्शन हम लोगों ने जो नीचे बनाया हुआ है ये देखिए जी, यहाँ कॉल आएगी 1 कॉपी हो जाएगा आर के अंदर, 1.5 कॉपी हो जाएगा मिनट्स के अंदर, 2 कॉपी हो जाएगा हमारे पास सेकंड्स के अंदर। फार्मूला क्या लगाया कि आवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 3600 से, आपको पता है वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। मिनट्स को अगर 60 से मल्टीप्लाई करें तो वो सेकंड्स होते हैं, और सेकंड एज इट इज प्लस हो जाएंगे। ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, और उनको प्लस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो क्या की जा रही है, रिटर्न, और वो ऑब्वियसली टाइप डबल होगी, ठीक है। देखें ये पीछे हम लोगों ने पढ़ी थी बात कि अगर इंटीजर है और डबल हम लोग इन दोनों को आपस में प्लस कर रहे हैं तो जो बड़े वाली लार्जर डाटा टाइप होती है उसके अंदर वैल्यू कन्वर्ट होती है। अगर डबल है और इंटीजर है तो हमारे पास डबल में कन्वर्ट होती है, तो इसकी टाइप फिर क्या होगी, डबल। अब ये डबल टाइप क्या है और ऊपर हमें डबल टाइप का कोई वेरिएबल बनाना है अगर इसको कैच करना है, लेकिन हम लोग जस्ट उसको सी आउट कर रहे हैं तो सिंपल वो वैल्यू सी आउट हो जाएगी। लेकिन अगर उस वैल्यू को कैच करना है, आपने किसी वेरिएबल के अंदर रखना है, तो वो वेरिएबल किस टाइप का होगा, जिस टाइप से यहाँ से रिटर्न टाइप है, ठीक है जी। तो ये भी बात आपको मुझे उम्मीद है समझ आई होगी। अब वो देखें वही जो फंक्शन हम लोगों ने पहले वैसे किया था विदाउट यूजिंग फंक्शन, जो पहले हम लोगों ने वो सॉरी ये जो हम लोगों ने प्रिंट करवाया था पैटर्न, डायमंड पैटर्न, अब उसको जो है वो फंक्शन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे ये देखें पूरा का पूरा कोड फंक्शन के अंदर आ गया है और नाम उसको दे दिया गया डायमंड। डायमंड उसका नाम है, ये उसका पैरामीटर है बच्चों, और ये उसकी रिटर्न टाइप है। इसका मतलब है ये वैल्यू कोई भी रिटर्न नहीं कर रहा, देखें तो अगर ये रिटर्न भी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, ठीक है जी। आप लोग
इसको अगर देखें तो हमारे पास एरिया अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है तो हमारे पास इनपुट क्या होगी बच्चों? इनपुट हमारे पास दो चीजें होंगी। एक क्या होगी, हम लेट सपोज अगर एरिया निकालना चाह रहे हैं, स्क्वायर का निकालना चाह रहे हैं, तो हम लोग उससे एक साइड की वैल्यू पूछ लेंगे और हम लोग वो पास कर देंगे अपने फंक्शन को, जिसका नाम हम लोगों ने लेट सपोज अगर एरिया रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एरिया को वो फॉरवर्ड करेंगे वैल्यू। एरिया का फंक्शन जो है हमें रिटर्न कर देगा उसका एरिया। कैसे? उसको मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू के साथ आपस में ही मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि आपको पता स्क्वायर में होता ही है कि अगर लेंथ है तो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है उसकी एरिया की। और अगर रेक्टेंगल हो तो हम एक उसको दो पैरामीटर्स हो जाएंगे, एक लेंथ हो जाएगा और एक हमारे पास विड्थ हो जाएगा। तो लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे और ऊपर हम लोग उसको रिसीव करके सी आउट कर देंगे। तो ये बच्चों हमारे पास था बेसिकली फंक्शंस एंड इट्स पैरामीटर्स। बच्चों इसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक है पासिंग वैल्यू। ठीक है जी, वैल्यू को पास करना। और वैल्यू को दो तरीके से पास किया जा सकता है, या आप लोग डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हैं या फिर उसका रेफरेंस। तो रेफरेंस अंडरस्टैंड करने से पहले आप लोगों को पॉइंटर पढ़ाना लाजमी है। मेरी कोशिश होगी कि अगले जब हम लोग शुरू करें तो मैं थोड़ी देर पहले आपको जो येलो सेक्शन है इनको मेरा ख्याल है कि मैंने पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। तो जो ग्रे सेक्शन है इनको मैं चलें थोड़ा सा हम लोग अगली क्लास के अंदर ये करेंगे कि पहले हम लोग पॉइंटर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे, तो उसको बिल्कुल वो 5-10 मिनट के अंदर आपको समझ आ जाएगी कि वो पॉइंटर्स हैं क्या चीज़। फिर हम लोग इसका जो बकिया पार्ट है फंक्शन का वो कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग काफ़ी हद तक अपने टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर कर चुके होंगे। आप बच्चों कोर्स आउटलाइन अपने सामने ज़रूर रखें, उसको ज़रूर देखा करें। ठीक है, और उसके मुताबिक हम लोग चलेंगे। ठीक है जी, मैं इसको रिकॉर्डिंग को जो है वो हम लोग ऑफ कर